नमस्कार दोस्तों, सूर्या मोटिवेशनल स्टोरी में आपका स्वागत है। यह कहानी है हिमालय की एक ऐसी घाटी की जो रहस्यों से भरी हुई थी। कहते हैं उस जंगल में एक काला भेड़िया रहता था जिसके बारे में कई अजीब और डरावनी बातें प्रचलित थीं। लोग कहते थे कि वह साधारण भेड़िया नहीं है बल्कि उसमें कोई अद्भुत शक्ति है, लेकिन किसी ने भी उसे करीब से देखने की हिम्मत नहीं की। गांव के लोग हमेशा उस जंगल से दूर रहते थे। वहां जाने का साहस सिर्फ उन लोगों में था जो अजीब घटनाओं और अनसुलझे रहस्यों के पीछे भागते थे। और ऐसे ही एक व्यक्ति थे रणवीर, जो अपनी बहादुरी और जिज्ञासा के लिए जाने जाते थे। अब आइए सुनते हैं उस काले भेड़िए और रणवीर की रोमांचक और रहस्यमयी कहानी। हिमालय की एक घाटी में बसे गांव में ठंड का मौसम चल रहा था। गांव के लोग अपनी झोपड़ियों में छिपे रहते, लेकिन जंगल की तरफ देखने की हिम्मत किसी में नहीं थी। उस रात गांव के बुजुर्ग लोग चौपाल पर बैठे थे और हमेशा की तरह जंगल की कहानियां सुना रहे थे। एक बूढ़ा बोला, उस जंगल में जाने वाला इंसान कभी वापस नहीं लौटा। कहते हैं वहां एक काला भेड़िया रहता है जो इंसानों की आत्मा चुरा लेता है। रणवीर जो पास ही बैठा था हंसते हुए बोला, ये सिर्फ डराने की बातें हैं। मैं उस जंगल में जाऊंगा और खुद देखूंगा कि यह काला भेड़िया कौन है। अगली सुबह रणवीर ने अपना सामान तैयार किया, मशाल, एक बंदूक और थोड़ा खाना। वह जंगल की ओर निकल पड़ा। जैसे ही वह जंगल में घुसा, चारों तरफ अजीब सन्नाटा था। पेड़ इतने घने थे कि सूरज की रोशनी भी मुश्किल से पहुंच रही थी। अचानक रणवीर को झाड़ियों में कुछ सरसराहट सुनाई दी। उसने देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। कुछ देर बाद उसने महसूस किया कि कोई उसे देख रहा है। क्या होगा रणवीर का सामना? क्या वह काले भेड़िए का रहस्य जान पाएगा? आइए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। एक समय की बात है, हिमालय की एक घाटी में एक घना और रहस्यमयी जंगल था। इस जंगल के बारे में कई अजीब किस्से प्रचलित थे। कहा जाता था कि वहां एक काला भेड़िया रहता है जिसे किसी ने कभी ठीक से नहीं देखा, लेकिन उसके बारे में कई कहानियां थी। गांव के लोग कहते थे कि जो भी उस भेड़िए से मिला उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। गांव में रणवीर नाम का एक साहसी शिकारी रहता था। उसने जंगल के उस काले भेड़िए की कहानी सुनी और उसकी सच्चाई जानने का फैसला किया। रणवीर ने अपने साथ एक मशाल, एक बंदूक और थोड़ा खाना लिया और जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल में घुसते ही उसने महसूस किया कि वहां का माहौल बाकी जगहों से अलग है। पेड़ झुके हुए थे, हवा ठंडी और सर्द थी और एक अजीब सी खामोशी थी। चलते चलते अचानक उसे झाड़ियों में कुछ हरकत महसूस हुई। उसने ध्यान से देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। जैसे जैसे वह जंगल के गहरे हिस्से में पहुंचा, उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसे देख रहा है। अचानक एक तेज आवाज के साथ एक बड़ा काला भेड़िया उसके सामने आ खड़ा हुआ। वह भेड़िया साधारण भेड़ियों से बड़ा था। उसकी आंखें लाल और चमकदार थीं। भेड़िए ने रणवीर को देखा, लेकिन हमला नहीं किया। इसके बजाय उसने रणवीर को इशारे से अपनी ओर बुलाया। रणवीर हैरान था, लेकिन उसके साहस ने उसे आगे बढ़ने के लिए मजबूर कर दिया। भेड़िया उसे एक गुफा की ओर ले गया। गुफा के अंदर रणवीर ने देखा कि वहां ढेर सारी पुरानी चीजें पड़ी थी, ताबीज, पुराने सिक्के और कई अजीबोगरीब मूर्तियां। भेड़िए ने अचानक बोलना शुरू किया, मैं साधारण भेड़िया नहीं हूं, उसने कहा। सैकड़ों साल पहले मैं एक राजा था, लेकिन मेरे लालच और बुरे कर्मों ने मुझे इस भेड़िए के रूप में श्रापित कर दिया। हर 100 साल में मुझे एक इंसान मिलता है जिसे मैं अपना रहस्य बता सकता हूं। अगर वह इंसान मेरी मदद करने को तैयार हो तो मैं इस श्राप से मुक्त हो सकता हूं। रणवीर हैरान था। उसने पूछा, मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूं? भेड़िए ने कहा, तुम्हें इस जंगल में मौजूद नीली जड़ी बूटी ढूंढनी होगी जो केवल रात के समय खिलती है। लेकिन सावधान रहना, क्योंकि उस जड़ी बूटी की रक्षा एक और दानवी जानवर करता है। अगर तुम जड़ी बूटी ला पाए तो मेरा श्राप टूट जाएगा। रणवीर ने हिम्मत जुटाई और भेड़िए के बताए रास्ते पर चल पड़ा। रात के अंधेरे में उसे जंगल के बीच नीली रोशनी दिखाई दी। वह जड़ी बूटी थी, लेकिन जैसे ही वह उसके पास पहुंचा, एक विशाल अजगर उस जड़ी बूटी की रक्षा करता हुआ प्रकट हुआ। रणवीर ने अपनी बंदूक से अजगर पर निशाना साधा।
लेकिन गोली उसके मोटे चमड़े को भेद नहीं सकी। रणवीर ने अपनी मशाल से अजगर को डराने की कोशिश की। आखिरकार उससे निसेम मौत काम ये कहा कि उसने चालाकी से अजगर का ध्यान भटकाया और जड़ी बूटी लेकर भाग निकला। जब वह भेड़िए के पास लौटा और जड़ी बूटी सौंपी तो भेड़िया अचानक चमकने लगा। एक तेज रोशनी के बाद वह भेड़िया एक इंसान में बदल गया, एक भव्य राजा। उसने रणवीर का धन्यवाद किया और कहा, तुम्हारे साहस और दया के कारण मैं मुक्त हो पाया हूं। अब मैं अपने कर्म सुधारने के लिए वापस जाऊंगा। राजा ने रणवीर को ढेर सारे खजाने के साथ सम्मानित किया, लेकिन इसके बाद रणवीर ने कभी उस जंगल का रुख नहीं किया। रहस्यमयी चीजें अक्सर हमें जीवन के गहरे सबक सिखाती हैं। साहस और दया से हर कठिनाई पर विजय पाई जा सकती है। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट करें और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।